अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इस कोर्स की। ये कोर्स खैर से स्टार्ट हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप दिल लगा के इसको कोर्स को क्लासेस को अटेंड करेंगे और कोर्स को कवर करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है यूट्यूब की पब्लिक में से। वो लोग जो सीरियस लर्नर्स थे उनको उनको मिला के हमने एक छोटा-सा ग्रुप बना दिया था जिसके ऊपर हम डिस्कशंस करते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो अभी जैसे कि क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो क्लासेस से पहले हमने जावास्क्रिप्ट पे सेशंस भी वहाँ पे किए थे। तो अभी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि क्लास वाइज़ हम सेशंस में प्रैक्टिस करें, सेशंस को क्लास को डिस्कस करें, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें और जो कोर्स है उसको स्टडी करें। तो एक छोटा-सा सेशन होता है जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। हम ज़ूम पे सेशन रखते हैं जो हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी और रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर क्लास को हम डिस्कस करें और उसके बाद उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें। तो इससे ये होगा कि हमारी अच्छी-सी कम्युनिटी बिल्डअप होगी और लर्निंग अच्छे से हो जाएगी। देखें, जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात है तो मैं भी यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट एनरोल्ड हूँ। तो गवर्नर इनिशिएटिव में कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू हैं। तो मैं भी यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ जो भी यहाँ पे होंगे डिस्कशन में, ग्रुप में, वो सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो इंशाल्लाह हम आपस में इकट्ठे होके इसको स्टडी करेंगे, जो भी मसले-मसाइल होंगे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट का आप लोगों को बताया कि जावास्क्रिप्ट के हमने कुछ सेशंस रखे थे, वो भी ज़ूम के ऊपर सेशंस हुए थे। तो जो-जो फ्रेंड्स सीरियस थे, जो-जो प्रोग्रेस दिखाते थे, काम करते थे, उनके साथ मिलके हमने एक सेशन कुछ अरेंज किए थे। उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के सारे बेसिक लॉजिक्स, जो ज़रूरी लॉजिक्स थे, वो कवर किए थे। उसके बाद हमने डोम भी किया था। तो यहाँ पे आप लोग को ईमेल भी शो हो रहा होगा। आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूँगा। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, जो हमें स्लाइड्स मिली हैं, जो हमें फर्स्ट क्लास के अंदर जो हमें फ़ाइल मिली थी, उसको हम फ़ॉलो करेंगे और वन बाय वन उसको देखते हुए चलते हैं कि हमें क्या-क्या मिला हुआ है फर्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह है, मीट आउट फैकल्टी, व्हाट्सएप चैनल, ये जो चैनल है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं क्यूआर कोड के ज़रिए। अच्छा, यहाँ पे एक बुक मिली हुई है रेफ़रेंस के लिए कि अगर आप लोगों को मज़ीद कॉन्सेप्ट चीज़ों को डीपली समझना है, अच्छे से समझना है, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली तो आप लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद कंटेंट्स में देखते हैं कि क्या-क्या है। 4 पोर्शन्स हमें मिले हुए हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट का, उसके बाद सेटिंग अप एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे हमने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के लिए हमने वीएस कोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, वो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। एनवायरनमेंट कहते हैं कहीं भी आप कोई वर्किंग करते हैं जहाँ पे, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो वीएस कोड हमारा एनवायरनमेंट था उनके लिए। यहाँ पे हमें किस-किस की चीज़ की ज़रूरत होती है, इंस्टॉल नोड.जेएस, गिट, टाइपस्क्रिप्ट एंड वीएस कोड। इन चारों की, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हम सब जो है वो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम आएँगे योर फर्स्ट टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा। इसको राइट करके और कंसोल के अंदर चेक करेंगे। उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सरसाइज़ेज़ हैं कुछ। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा था, शायद आई थिंक यहाँ पे इन्होंने कुछ गिटहब का अकाउंट शेयर किया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह रखी हुई है। हम यहाँ पे फ़िलहाल ये हेलो वर्ल्ड ही यहाँ तक इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है? तो उसके बाद आते सर हैं। मोबाइल में भी नोट जेएस इंस्टॉल करना है या टेब एडिट में ये टाइप स्क्रिप्ट का काम हो जाएगा? मोबाइल का मुझे इतना नहीं पता। मोबाइल में अब नोड.जेएस टाइप वो तो आपका जावास्क्रिप्ट और वो तो ट्रैप एडिट पे चल जाता था। नोड.जेएस का मुझे नहीं पता वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो शायद मुश्किल ही तो चले, नोड.जेएस मोबाइल में नहीं चलता। क्योंकि ये जो अच्छा। सॉफ्टवेयर होते हैं ये पीसी के होते हैं। अगर मोबाइल में चलना होता तो वीएस कोड भी चल जाता। तो आपके पास वीएस कोड नहीं चला मोबाइल में, आपने ट्रैप एडिट डाउनलोड करना पड़ा था। तो इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर्स पीसी के लिए होते हैं। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में सर ये कि जी, जी बोले। नोट जेएस के अलावा हम टाइप स्क्रिप्ट का वर्क मोबाइल में नहीं कर सकते? टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए नहीं हो जाता है, नोड जेएस के बगैर भी हो जाता है इंस्टॉल। पीसी में हो अच्छा। जाता है, नोड जेएस के बगैर भी पीसी में हो जाता है। मोबाइल का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मोबाइल का आप देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट है। टाइप स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट दैट एड्स ऑप्शनल स्टैटिक टाइपिंग। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक बड़ी चीज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट उसका एक हिस्सा है। टाइप स्क्रिप्ट में और भी जावा स्क्रिप्ट के अलावा बाकी चीज़ें भी आती हैं। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट को हम सुपर सेट कहते हैं।
तो अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट भी उसके अंदर भी वैसे ही वर्किंग होती है जैसे आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, जो जो लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, वही प्रोग्राम आप सेम टू सेम आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखते हैं। तो दोनों का जो सिंटैक्स होता है, हर चीज़ तकरीबन सिमिलर होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आज देखेंगे क्या होता है। तो अच्छा, यहाँ पे जो हमें थ्योरी लिखी हुई है ना, ये सारी थ्योरी मैं आपको अगर ये प्रैक्टिकली समझा दूँ, कॉन्सेप्ट समझा दूँ टाइप स्क्रिप्ट का, तो कैसा रहेगा। हम एक काम करते हैं, वीएस कोड के ऊपर आ जाते हैं, और वीएस कोड के ऊपर हम एक काम करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट देख लेते हैं सबसे पहले, फाइल होती क्या है टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट और उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा, मेरा भी क्लियर हो जाएगा, हम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत के टाइप स्क्रिप्ट है क्या, आज तक तो हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, वीएस कोड के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं कोडिंग। और कोडिंग के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ फर्स्ट क्लास, या क्लास 1 कर लें इसको। फर्स्ट क्लास मैंने इसका नाम रख लिया, ठीक है, फोल्डर का। अब इस फोल्डर को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया था कि फोल्डर को डायरेक्ट कैसे ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है कोड स्पेस डॉट। अब देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट को जब किसी फोल्डर के अंदर आप ओपन करते हैं तो उसकी सारी पूरी की पूरी डायरेक्टरी आ जाती है यहाँ पर, और आपको यहाँ पे बताता है कि आप इस फोल्डर के अंदर हैं और इसके अंदर आप वीएस कोड ओपन करना चाह रहे हैं। तो कुछ और तरीके भी होते हैं कमांड ओपन करने का, जो आज हम करेंगे। तो इस तरह अगर किसी को कमांड प्रॉम्प्ट का नहीं पता तो वो आज ये भी चीज़ें देख ले, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा वीएस कोड जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोडिंग वगैरह होती है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम लेता है। अच्छा, तो वीएस कोड हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा है कि आपने ये फोल्डर ओपन किया वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, और एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मेन डॉट टीएस के नाम से एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना देते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं वही चीज़ें लिखता हूँ जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हुए आए हैं आज तक। तो यहाँ पे जैसे मैंने फॉर सपोज में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नंबर के नाम से, लेट नंबर इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखें, हम जब भी वेरिएबल को अपडेट करते हैं तो किस तरह करते हैं, पहले उसको वंस सिर्फ उसको लेट के साथ या वार या कॉन्स के साथ डिक्लेयर करते थे। उसके बाद जब भी अपडेट करना था तो हम डायरेक्ट उसका वेरिएबल का नाम लिख के और उसका उसके अंदर से वैल्यू चेंज कर लेते थे, इस तरह से, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट में तो ये हम यहाँ पे किया है हमने, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे इस तरह भी करते थे, जैसे नंबर के अंदर में यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करवा लेता था। ये हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर करते थे, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ नहीं होती। देखें, इसने यहाँ पे मुझे एरर शो करवा दिया। अब यही चीज़ अगर मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर करता तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से। जावा स्क्रिप्ट की एक फाइल बना लेते हैं, देख लेते हैं इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया यही कोड। तो अब देखें, जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक वैल्यू दिया, उसको अपडेट किया नंबर के साथ, उसको अपडेट किया स्ट्रिंग के साथ। अब उसी को मैं अपडेट कर सकता हूँ एरे के साथ, ठीक है। इसके अंदर मैं एरे भी लिख सकता हूँ, कुछ भी चीज़ लिख सकता हूँ इसके अंदर, 2 कामा 4 कामा 5। अब जो जो आप लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़े हैं वो आप इसके अंदर यहाँ पे नंबर के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बूलियन भी लिख सकता हूँ इस तरह से। लेकिन इस चीज़ की इजाज़त हमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं देता। तो क्यों नहीं देता वो भी देख लेते हैं, और उससे हमें क्या फ़ायदा है वो भी देख लेते हैं। तो आ जाते हैं वापस यहाँ पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है मुझे, यहाँ पे रेड लाइन नीचे नज़र आ रही है, तो ये एरर एरर बता रहा है। अब ये एरर इसलिए बता रहा है कि मैंने यहाँ पे ये जो दो फाइलें ओपन की हुई हैं, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस की, तो इसमें मैंने इसको डिक्लेयर करवाया हुआ है नंबर को,
तो यहाँ पर अगेन ये डिक्लेयर यहाँ पे हमने किया है लेट नंबर। तो ये दोनों फाइलें क्योंकि कनेक्टेड होती हैं आपस में, दोनों स्क्रिप्ट्स हैं, ये भी स्क्रिप्ट है ये भी स्क्रिप्ट है, इसलिए ये जो है वो एरर देता है। लेकिन ये एज अ एरर काउंट नहीं होगी, जब आप इसको रन करेंगे तो ये एरर नहीं होगी, क्योंकि ये जैसे ही मैं फाइल बंद करूंगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे इसके अंदर से एरर हट जाएगी। तो जब दो फाइलें एट अ टाइम ओपन होंगी और दोनों के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर ये चीज़ डिक्लेयर होगी तो इस तरह से एरर शो करेगा, लेकिन ये एरर है नहीं। आप जैसे ही फाइल को क्लोज कर लेंगे तो ये एरर हट जाएगी। तो साथ साथ आपने ये भी चीज़ सीख ली आज, ठीक है। तो अब आते हैं कि यहाँ पे नंबर के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग क्यों नहीं या और कोई डेटा टाइप क्यों नहीं पास करवा सकता। देखिए इसने एरर देना शुरू कर दिया यहाँ पे। ये मुझे बता रहा है कि भाई नंबर के अंदर आपने सिर्फ नंबर ही स्टोर करना है, स्ट्रिंग नहीं करना। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं चीज़ को समझने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये नंबर हटा देता हूँ और यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर सपोज ये किसी का HR का डेटा है या HRIS का डेटा है और किसी की आईडी है ये हमारे पास, या स्टूडेंट की आईडी है 1001, ठीक है। तो अब लेट से आपने आईडी वगैरह बना ली, आपने डेटा बना लिया, आपने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग कर ली, काफ़ी सारी हज़ारों लाइनें लिख ली, ठीक है। तो आपने ये कल बना दी थी फाइल, या 1 महीना पहले बना दी, या 1 साल पहले बनाई हुई थी। अब आप आते हैं इस फाइल के अंदर और आप ये काम करते हैं कि आप यहाँ पे आके और इस तरह से कुछ जो है वो आईडी के अंदर डेटा स्टोर करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने अब छोटी सी एक मिसाल ली है, ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको समझाने के लिए। देख लेते हैं आईडी के अंदर अगर हमने यहाँ पे गलती से कोई स्ट्रिंग एज ए नाम, वहां पे ऊपर हमने आईडी में नंबर आईडी दी हुई है, यहाँ पे मैं गलती से अगर नाम लिख दूँ इस तरह से आईडी के अंदर, तो ये मुझे बता देगा कि भाई आप आईडी के अंदर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ एरर कर रहे हैं। देखें एरर नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये मुझे बता देगा, अलर्ट कर देगा। अब ये यही एडवांटेज होता है टाइप स्क्रिप्ट का। अगर ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर कर रहा होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर मजे से ये स्ट्रिंग जो है वो आ जाता है, यहाँ पे कोई एरर भी शो नहीं होता। तो इसने हमें मुझे बता दिया, अब मैं अलर्ट हो गया, मैं देखूंगा कि भाई एरर क्या आ रहा है। तो मैं जब सर्च करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आईडी के अंदर तो मैंने आईडी दी हुई है, या मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर तो मैंने आईडी के अंदर मैंने तो नाम लिख दिया है, तो मैं उधर ही फौरन इसको करेक्ट कर लूंगा। और इसके अंदर अगर मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं आईडी अपडेट कर सकता हूँ, 101 थी वहाँ पे, मैं यहाँ पे 102 कर सकता हूँ। तो इस तरह हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल देके मैंने समझाया है, ये हमें एडवांटेज होता है टाइप स्क्रिप्ट का। इस तरह के काफ़ी सारे एडवांटेजेस बाकी भी हैं इसके अंदर, जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमें नहीं मिलते। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट का डिफरेंस क्या है, क्यों जो है वो टाइप स्क्रिप्ट अच्छी है जावा स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में, टाइप स्क्रिप्ट को क्यों फोकस दी जाती है, और क्या उसके अंदर देखिए ये वेरिएबल की स्ट्रिक्टनेस है, डेटा टाइप की स्ट्रिक्टनेस है इसके अंदर। टाइप स्क्रिप्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, जो डेटा टाइप आपने उसके अंदर स्टोर किया उसको बता दिया आपने कि अब आईडी के अंदर आपने नंबर स्टोर किया, तो उसने ये अज्यूम कर लिया कि अब आईडी के अंदर हमेशा नंबर ही स्टोर होना है। जब भी आप उसके अंदर दूसरा डेटा टाइप स्टोर करना चाहेंगे तो वो एरर दे देगा। तो यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं क्या है। तो ये तो थी थ्योरी आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सिर्फ यहाँ पे बता रहा है कि कंप्यूटर जो है वो इंसान की लैंग्वेज को नहीं समझता, उसके लिए कुछ कोडिंग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आ जाते हैं अब नीचे। टाइप स्क्रिप्ट की हमने थ्योरी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिया है। डेवलपर क्या होता है, डेवलपर जो प्रोग्राम बनाता है सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। तो यू डोंट नीड a specific degree to be a developer। सही है भाई, डिग्री नहीं लेते हम, लेकिन स्किल्स आर द इम्पोर्टेंट। द टाइप स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू जावा स्क्रिप्ट कोड। अच्छा यहाँ पे देख लें कि वाई टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट की मेंटेनेबिलिटी अच्छी है, रिच आईडी है इसकी, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये आगे चल के पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स लिखी हुई हैं, फीचर्स लिखे हुए थे। उसके बाद आते हैं रियल वर्ल्ड एनालॉजी मेकिंग। अच्छा ये भी एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि ये देखें एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, रियलिटी क्या होती है। तो एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा करीब जाने के लिए आप लोगों को
कुछ परफेक्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट पे। अब हमें ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोड जेएस को इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर साथ साथ आप इंस्टॉल करते हुए चलें, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए चलें, अगर पॉसिबल हो तो करें, अगर नहीं है तो खैर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्लियर क्लियर गुड, चलें अच्छी बात है, चैट में बता दिया करें कोई भी मसला हो, ठीक है। तो आते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ नोड जेएस पे। अब देखें, नोड जेएस जो है ना, वो बेसिकली इसका काफ़ी सारा जो है ना काम, मुख्तलिफ काम होता है। एक इसका जो है मेन काम कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे हम नोड जेएस इंस्टॉल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनपीएम रन करने के लिए। अब एनपीएम क्या होता है? एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेजेस मैनेजर, ठीक है। तो एनपीएम क्या होता है अभी देख लेते हैं, हमें नोड जेएस से क्या काम लेना है अभी देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ लिंक को। लिंक कॉपी नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोड जेएस। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको। अच्छा, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स ये इसलिए होता है, ये लेटेस्ट वर्जन है। हम क्या करते हैं, लेटेस्ट वर्जन में बाज़ दफ़ा कुछ एरर्स होती हैं, कुछ मसले होते हैं, तो नए यूज़र के लिए बेहतर है कि जो है वो रिकमेंडेड जो हो ना, जो प्रीवियस वर्जन हो वो इंस्टॉल कर लिया करें। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको रन करवाएंगे। अब ये आपके डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाएगा पीसी के अंदर। मैं यहीं से इसको क्लिक करूंगा तो ये रन हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको रन करवा लेता हूँ। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एग्रीमेंट, नेक्स्ट। अब ये बता रहा है कहाँ पे आपका इंस्टॉल हो रहा है, सी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है और इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से हमें डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस। तो थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपके पीसी की स्पीड पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से ही वो स्पीड में इंस्टॉल होता है। सर ये नोट कितनी स्पेस लेगा लैपटॉप में इंस्टॉलेशन के लिए? ये स्पेस आपको वहाँ पे वेबसाइट पे बता देगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अच्छा देखिए, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने, चलें पीडीएफ की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या बोला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसके जो सपोर्टिंग्स होती है ना, उसके अंदर लिखा होता है कि कितना स्पेस आप लोगों को चाहिए। तो यहीं पे कहीं लिखा हुआ होगा, अदर डाउनलोड चेंज एपीआई डॉक्स, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आप लोग इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, ये आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की थी थोड़ी देर पहले, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप ये यहाँ से भी CMD लिखेंगे, तो आपकी कमांड जो है वो ओपन हो जाएगी यहाँ से। और एक और तरीका होता है, विंडो की को होल्ड करके आपने R प्रेस करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है CMD और एंटर करेंगे तो भी आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने बता दिए, और भी तरीके होते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि चेक करना है मुझे कि नोड मेरा इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, नोड स्पेस डैश करके, हाइफन कहते हैं इसको, डैश करके वी लिखूंगा तो ये मुझे इसका वर्जन बता देगा, अगर ये इंस्टॉल होगा तो। अब देखें, ये इंस्टॉल हो गया है तो इसने मुझे यहाँ पे वर्जन बता दिया। तो बेहतर यही है, इंस्टॉल करने के बाद आप चेक कर लिया करें कि इंस्टॉल सही से हो गया है या नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे। अब गिट इंस्टॉलेशन को हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हमारे काम की नहीं है ये। तो इसको या तो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, या इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ इसको, जो हमें काम मिला है उसको करके देख लेते हैं।
और टाइप स्क्रिप्ट को रन करवा के देख लेते हैं। अब टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन करनी है तो वो कैसे होगी? अब ये npm कह रहा था मैं, देखें अब ये हमें कहाँ पे करना है, ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल एंड रन द फॉलोइंग कमांड। तो अब आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ही हमारा खुला हुआ है, इसके अंदर आपने ये चीज लिखनी है। तो npm मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखें हमने नोड इसीलिए डाउनलोड इंस्टॉल किया है कि हम npm यूज कर सकें। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है हर चीज़ इंस्टॉल करना, आप कमांड के अंदर से ये चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो आ जाते हैं npm इंस्टॉल स्पेस। अच्छा, स्पेस का और सिंटैक्स का ख्याल करना है, ज़रा सी मिस्टेक होगी तो आपका जो है वो एरर दे देगा प्रोग्राम। ग्लोबल स्पेस टाइप स्क्रिप्ट और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, @5.0. ठीक है, @5.0. इसको यहाँ पे लिख के एंटर कर लेना है, तो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। npm इंस्टॉल टाइप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। और यहाँ पे कह रहा है माइनर वर्जन ऑफ अवेलेबल। अच्छा, चले यहाँ पे एडेड वन पैकेज, जैसे ही हमने इंस्टॉल कर इसको लिख के एंटर किया तो उसके बाद इसने मैसेज दे दिया एडेड वन पैकेज इन 6 सेकेंड्स। तो हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट था वो इंस्टॉल हो चुका है। बाकी ये कुछ नोटिस अपडेट्स बता रहा है हमें, ये हमारे काम की नहीं है। तो हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है वो अब इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। अब इसका वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं, इससे पता भी चल जाएगा कि आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो इसी तरह करना है वर्जन चेक, बिल्कुल जैसे हमने किया था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ TSC टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, TSC स्टैंड्स फॉर टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, और यहाँ पे -v करके एंटर करेंगे तो आपको वर्जन बता देगा। देखिए यहाँ पे वर्जन बता दिया। ठीक है, डबल हाइफन वर्जन लिखेंगे तो भी आ जाएगा, मैंने यहाँ पे सिंगल v लिखा है और सिंगल हाइफन लगा दिया। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये इसने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है, काफ़ी टाइम ले रहा है, ये काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा है। अब इंस्टॉल VS कोड। अब VS कोड हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है सब ने, क्योंकि आप लोगों ने HTML CSS की प्रैक्टिस की थी। तो अगर नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी फर्स्ट जो प्ले लिस्ट है हमारी HTML CSS की, उसकी पहली पहली वीडियो, आई थिंक पहली या दूसरी वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं ये जो npm नोड वगैरह है ये किस किसने इंस्टॉल कर लिया था, और टाइप स्क्रिप्ट वगैरह। VS कोड तो मुझे पता है आप सबके पास इंस्टॉल्ड है। तो जो आप लोगों को मिला था, स्लाइड्स वगैरह शेयर हुई थी, काफ़ी दोस्तों की क्लास नहीं भी हुई थी, तो उन लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिया था, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब टाइप स्क्रिप्ट की एक छोटी सी एक्सटेंशन है, जैसे हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने की थी इंस्टॉल। एक्सटेंशंस में आते हैं। अच्छा, कल कोई पूछ रहा था कि जूम वगैरह हो गया था, सेटिंग्स वगैरह खराब हो गई थी, तो आप व्यू में जाके यहाँ पे भी एक्सटेंशंस मिल जाती हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो सेटिंग्स है ना, अब आप इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। ये अब आप ये यूं समझे बच्चों वाली मिस्टेक्स हैं। अब ये सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीजें अब आप लोगों ने खुद देखनी है। अब आप कोडर जो है वो बन चुके हैं, तो आप कोडर्स वाले क्वेश्चन किया करें, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ना किया करें। ठीक है, लाइव सर्वर जिस तरह हमने इंस्टॉल किया था इसी तरह हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। कौन सी एक्सटेंशन है? जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइट। ठीक है, तो इसको हम साथ साथ यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह से सर्च करनी है जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली, हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ चुकी है, इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे। तो इंस्टॉलिंग हो रही है। अच्छा जी, देखते हैं चैट बॉक्स में। सर मैंने कर लिया है, गिटहब रहता है, गिटहब गिट रहता होगा, गिटहब तो अकाउंट है। गिटहब गिट सॉफ्टवेयर, गिट भी इंस्टॉल करना है और गिटहब पे अकाउंट भी बनाना है। चलें गुड, दोनों कर लीजिएगा।
ठीक है सर, गिटहब पर अकाउंट बनाना भी सिखा दें प्लीज। कर लेंगे इंशाल्लाह, वो भी कर लेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब ये एक्सटेंशंस बंद कर लेते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हेलो वर्ल्ड पे आ जाते हैं। अब ये जो हेलो वर्ल्ड हमें टाइप करना है, तो लेट्स राइट अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन टाइप स्क्रिप्ट। दिस कोड विल प्रिंट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू द कंसोल। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है यहाँ पे कि एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर आपने VS कोड ओपन करना है। तो इसने जो फोल्डर बनाया है वो project00 के नाम से बनाया है, जो कि डी के अंदर है। कोड कोड के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है टाइप स्क्रिप्ट, उसके अंदर एक और फोल्डर है project00। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों ने VS कोड ओपन कर लिया। VS कोड ओपन करने के बाद आ जाते हैं हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। अब मैंने इसी नाम से फाइल बनाई है अभी आपके सामने, तो इसी पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कंसोल हेलो हेलो। इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज करना है और अच्छा जी, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कंपाइल दिस कोड। तो कंपाइल दिस कोड टाइप TSC main डॉट ts। अब ये कंपाइल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल कहाँ पे होता है? ये आपका टर्मिनल है। टर्मिनल के अंदर आ जाएं और यहाँ पे करें न्यू टर्मिनल पे क्लिक। तो नीचे आपके पास टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी वर्किंग भी इसी की तरह होती है जैसे कमांड में हम टाइप करते हैं ना, कमांड्स देते हैं उसके हिसाब से ये काम करता है। तो इसके अंदर भी हमें कमांड्स देनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे कमांड हमें कौन सी देनी है? TSC टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर स्पेस फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ इसी नाम से अब क्या होगा, हमारा कंपाइल होके जावा स्क्रिप्ट की एक नई फाइल बन जाएगी इस नाम से। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। TSC, the term TSC is not recognized as the name of function script. Spelling of the name. If path was included, verify the path is correct and try again. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये जो फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा था ना नीचे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, सर ये अपनी तो इसी नेम से चाहिए ना सेम, जैसे कि आपने मेन डॉट टीएस के नाम से टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, तो उसी नाम से जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी बननी चाहिए थी। ये जो मैंने खोला है अभी, तो अगर तो इसको डिलीट आप कर, जी जी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, नहीं अगर तो इस इसको फाइल का रिमूव तो कर उससे दें कोई और ताल्लुक नहीं है। इसको तो मैं रिमूव कर भी दूं ना तो भी हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि हम जो कमांड दे रहे हैं वो दे रहे हैं main डॉट ts की। तो इसका कोई इशू नहीं होगा। TSC, मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे TSC स्पेस main डॉट। ठीक है, देखें एरर तो हमारा आएगा। अब ये एरर जो बता रहा है ना, ये जब अच्छा इंस्टॉल नहीं होता TSC तभी आता है एरर। लेकिन हमारे काम करते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, VS कोड को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर और CMD कमांड खोल लेते हैं और लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट। तो VS कोड ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि हमने क्या स्क्रिप्ट फाइल TS फाइल इसी फोल्डर के अंदर बनाई है कि किसी और के अंदर बनाई है। इसी के अंदर बनी हुई है मेन TS फाइल। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आते हैं, ये हमें VS कोड का रिलीज नोट बता रहा है, इसको क्लोज कर लेते हैं। ये हमारी TS फाइल है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और टर्मिनल में दोबारा ओपन कर लेता हूँ। चलें कर लेते हैं दोबारा से इसको। TSC स्पेस main डॉट ts। अल्हम्दुलिल्लाह, चले, शुक्र है, टाइम बच गया हमारा। तो अब देखें, कंपाइल हो गया, मेन डॉट जेएस आ गया। तो हो सकता है कि इसकी एरर भी हो सकती है। और दूसरा क्या किया था हमने, VS कोड को क्लोज करके दोबारा ओपन किया है हमने।
क्योंकि वो बाद में फिर रिफ्रेश हो गया तो उसके अंदर जो हमारा कंपाइलर था वो रन कर गया। तो आप टर्मिनल भी क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है, और आप लोगों ने VS कोड भी क्लोज करके दोबारा ओपन करके फिर करना है इसमें। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ तक कंपाइलेशन हो गई हमारी। कंपाइलेशन के बाद क्या होगा, ये जो मैंने main.ts लिखा, तो इसी main.ts के नाम की ही main.js की फाइल बन जाएगी हमारी, मतलब इसी नाम की हमारी दूसरी फाइल बन जाएगी जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ तक इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए उसके अंदर अब जो हमारा नया जावास्क्रिप्ट का फाइल बन गया, उसके अंदर वही चीज़ होगी जो आपने यहाँ पे लिखी होगी। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर आ जाए और यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसको main.js को इसके साथ लिंक कर लेता हूँ अपने वेब पेज पे ओपन कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा main.js, सेव कर लिया। तो आते हैं यहाँ पे, इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये हमने क्योंकि VS कोड बंद किया था तो ये हमने दोबारा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। तो अब कंसोल के अंदर देखते हैं कि हमारा जो काम है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, लोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये आगे कंसोल के अंदर और हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो मुबारक हो आप सबको, काम हमारा हो गया है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या है। बस यहीं तक था आई थिंक। बाकी जो चीज़ें हैं नीचे, वो उन्होंने, मैंने देखा था उन्होंने वही चीज़ें रिपीट की हैं आगे। अच्छा जी, इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको ओवरव्यू करके फिर हम यहाँ पे मीटिंग को, सेशन को एंड कर लेते हैं। तो ये आपका कंपाइल हो गया था, ठीक है। कंपाइल दिस कोड टू जावास्क्रिप्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम अ प्रोग्रामर, सो यू आर आल्सो अ प्रोग्रामर नाउ, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, इसके बाद ये पेनावर्स लर्न टाइप स्क्रिप्ट, ये पेनावर्स का उन्होंने गेटअप का लिंक शेयर किया है, उसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी सारे कोड्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो फिलहाल आपको शायद समझ ना आए, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो अब ये यहाँ पे स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड, अब ये दोबारा वही चीज़ें आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने बाद में स्टेप्स बताए हैं। टाइप स्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट, हु विल बी द फर्स्ट टू कंप्लीट टाइप स्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट। अब ये गेटअप के ऊपर इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये आप खोल के देख लीजिएगा क्या है, क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी हो गया यहाँ पे। तो मेरी भी अभी मीटिंग है 10 मिनट के बाद। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लेता हूँ।